नमस्कार दोस्तों, आप सबका जॉब जॉब्स फोकस गुरु चैनल में स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी जॉब्स निकली है और उसकी डेट भी बढ़ गई है। चलो देखते हैं। ज़ाकिर हुसैन कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे। वर्क विद डी यू वेबसाइट में देखिए, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आगे आ जाता है एडवर्टाइजमेंट कॉलेजेस। इसके अंदर है ये, जो कि 14 जुलाई का नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 12 जुलाई, उसके बाद उसे बढ़ा के कर दिया गया है 17 जुलाई। तो अभी भी आपके पास टाइम है और आप इस जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो भर सकते हैं। ये है एडवर्टाइजमेंट में देखिए कितनी जॉब निकली हुई है। अरेबिक, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज़, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू। 13 सब्जेक्ट्स में जॉब्स निकली हुई हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए जॉब निकली हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आज का दिन है, 17 तारीख लास्ट डेट है। अब आगे देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन के लिए ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि कुछ जनरल नोट दिए हुए हैं। जनरल नोट में ये कह रहे हैं कि द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यानी कि आप अप्लाई करके यूँ नहीं कह सकते कि हम एलिजिबल हो गए हैं। एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको बुलाएंगे। मेरिट लिस्ट के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। तो जिन सब्जेक्ट्स में नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, वहाँ आपके लिए जो नेट एग्ज़ाम की नेट सर्टिफिकेट की क्वालिफ़िकेशन है वो लागू नहीं होगी। आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरी को 5% जो रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आप 50% मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास पीएचडी है, देखिए 5th नोट पढ़िए, अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% may be provided to the PhD degree holders who have obtained their master degree prior to 19 सितंबर 1991। यानी जिनकी पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास पीएचडी है उन्हें नेट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, वो बिना नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो स्क्रीनिंग के बेसिस पे होगी। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स किस बेसिस पे मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं आपके रिसर्च वर्क अगर है, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, उनके पर्टिकुलर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और जिनके भी जो भी कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है, जितना भी वो परसेंट बताते हैं उस परसेंट से ज़्यादा अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और हर कैटेगरी के लिए 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। देखिए 5th पॉइंट्स देखिए, शॉर्ट लिस्ट इज टू बी डन category wise. For each category, 40 candidates would be shortlisted for the first vacancy and 20 candidates for every additional vacancy. ठीक है, इसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं, 6th पॉइंट देखिए, इफ़ 40 कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल देन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 55% मार्क्स as cut off may be relaxed till the specified number of candidate are available। यानी कि अगर किसी वजह से 40 कैंडिडेट्स नहीं बन पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जो एप्लीकेबिलिटी उन्होंने 55% मार्क्स की थी उसको कट कर देंगे, 5 मार्क्स रिलैक्सेशन दे देंगे, तो वो 50 मार्क्स हो जाएगा यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, और 45 हो जाएगा SC ST PWBD कैटेगरीज के लिए।
तो इसी तरह बाकी भी देखिए यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप ये सब अच्छे से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। कंडक्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, प्रोसेस में क्या होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाएगा, असेसमेंट की जाएगी। किसके थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू कैंडिडेट्स की असेसमेंट होगी। जो भी असेसमेंट कमेटी होगी वो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट डिसाइड करेगी। उसके बाद सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में इंटरव्यू हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है। आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी नोटिफिकेशन में या फिर इंटरव्यू में कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। या क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। अब देखिए जैसे कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन, ये कैसे होगा। इंटरव्यू प्रोसेस जो होगा वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। सिलेक्शन कमेटी में कई सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो DU यूनिवर्सिटी के अलावा भी इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं। सब मिलके आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये है जिसे कहते हैं कि आपकी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस की जो स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है। तो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में देखिए अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। 60% से और 80% के बीच में है तो 19, 55 से 60% के बीच में है 16 और 45 से 55 के बीच में तो 10 मार्क्स। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% के अबव है तो 25 और उसके बाद 60% से कम है तो 10, 55 से 50%। इस तरह से आपके अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे कि आपको जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 23 मिलेंगे 60% से कम अगर होंगे और 60 से ज़्यादा और 80 से कम होंगे। उसके बाद अगर SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 55 से अगर ज़्यादा हैं तो 20% मिलेंगे और 60% से कम है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। MPhil के लिए आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे और 55 से 60 के बीच में आए हैं तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे। PhD के लिए आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। नेट विद JRF के लिए 10 और सिर्फ नेट यानी आपका JRF नहीं है तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अब बात आती है आपके रिसर्च पब्लिकेशन की। आपके हर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको 10 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और हर साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं यानी 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई अवार्ड्स मिला हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, कमेटी से, यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट बॉडी से, तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर स्टेट लेवल अवार्ड है तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है कि आपको किस हिसाब से स्क्रीनिंग जो होगी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कैंडिडेट्स की, उसके लिए किस हिसाब से आपको पॉइंट्स और मार्क्स मिलते हैं, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ नोट दिया हुआ है। MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्विवेलेंट PhD मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं। JRF नेट के हैं मैक्सिमम 10 और इन अवार्ड्स जो होते हैं कैटेगरी उसके लिए 3 हैं। एकेडमिक स्कोर के जो टोटल मार्क्स है 84 हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 हैं। टोटल स्कोर जो होता है 100 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपको जो भी आपके अनुकूल लगता हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको अपनी पसंद की जॉब मिले उसके लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। आपका सपना पूरा हो, आप अपने पैरों पे खड़े हों। थैंक यू सो मच।